14 फरवरी 1990 में नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने स्पेस में एक मिस्टीरियस और हैरान कर देने वाली पिक्चर को कैप्चर किया था। जिस वक्त वॉयेजर 1 ने इस पिक्चर को कैप्चर किया था उस वक्त ये हमारी जमीन से 6 बिलियन किलोमीटर दूर स्पेस में था। इस पिक्चर में गौर करने पर एक बहुत ही छोटा ब्लू डॉट नजर आ रहा था जो कि और कुछ नहीं बल्कि हमारी जमीन है। नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 के कैमरास के जरिए ली गई ये हमारे अर्थ की वो वाहिद पिक्चर है जो आज तक सबसे ज्यादा दूर से कैप्चर की गई है, जिसे पेल ब्लू डॉट का नाम दिया गया है। नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट को ईयर 1977 में आउटर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया था, जिसे आज स्पेस में लॉन्च हुए 47 साल गुजर चुके हैं और आज ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 24 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। नासा का ये कहना है कि आने वाले चंद सालों में वॉयेजर 1 अर्थ से इतनी दूर चला जाएगा जिसकी वजह से इंसानों का हमेशा के लिए इसके साथ कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और वॉयेजर 1 हमेशा के लिए स्पेस के अंधेरों में कहीं खो जाएगा। आज इस वीडियो में हम स्पेस में कैप्चर होने वाली अजीबोगरीब और मिस्टीरियस पिक्चर्स का ब्रेक डाउन करेंगे और इसके साथ साथ स्पेस की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में भी जानेंगे। ये बात है 1969 की, जब इंसान ने पहली बार जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने ये मिशन सर अंजाम दिया था। इस मिशन में इन लोगों ने 2 घंटे और 15 मिनट तक चांद पर सर्वाइव किया था और इस दौरान चांद पर मौजूद मिट्टी के डिफरेंट सैंपल्स को इकट्ठा किया था। इस मिशन के दौरान तो चांद पर कोई एबनॉर्मल या फिर एलियन एक्टिविटी नहीं देखी गई थी, लेकिन इस मिशन के कुछ अरसे बाद चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाली नासा की एक सैटेलाइट ने चांद की कुछ स्ट्रेंज और एबनॉर्मल फोटोज को कैप्चर किया, जिसमें चांद पर अजीब और मिस्टीरियस स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे। एलियन रिसर्चर स्कॉट वेरिंग ने जब इन फोटोज पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें चांद पर एक बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर बना दिखाई दिया जो चांद पर मौजूद दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग था। स्कॉट वेरिंग ने जब इन डिटेल्स को पब्लिक किया तो उसके कुछ अरसे बाद वो स्ट्रक्चर उस जगह से अचानक गायब हो गया। स्कॉट वेरिंग का ये कहना था कि अगर चांद पर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और इसके अलावा चांद पर हवा का भी कोई नामो निशान तक नहीं है तो फिर वो स्ट्रक्चर आखिर क्या चीज थी जो अब उस जगह पर मौजूद नहीं है। इस बारे में स्कॉट ने नासा को ब्लेम किया कि नासा ने उस स्ट्रक्चर को एडिट कर वहां से रिमूव कर दिया है और असल हकीकत को दुनिया से छुपा लिया है। इस स्ट्रक्चर के अलावा चंद साल पहले चांद पर एक टैंक की शेप का स्ट्रक्चर भी डिस्कवर किया गया था जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि चांद पर जरूर कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी मौजूद है जिससे हम इंसान अब तक ना वाकिफ है। एलोन मस्क का ये प्लान है कि मार्स पर इंसानों की एक अलग दुनिया बनाई जाए, जिसे पूरा करने के लिए नासा और स्पेसएक्स कंपनी ने 20 से ज्यादा रोबोट्स को मार्स की तरफ भेजा, जिन्हें मार्स तक पहुंचने के लिए 7 महीनों से ज्यादा का वक्त लगा था। इन रोबोट्स में से चंद रोबोट्स ऐसे थे जो लैंडिंग के वक्त ही तबाह हो गए थे, लेकिन 6 रोबोट्स ऐसे थे जो सक्सेसफुली मार्स पर लैंड भी हुए थे और अब तक अपने मिशन पर काम भी कर रहे हैं। मार्स जो कि जमीन से 296 मिलियन किलोमीटर दूर है, उस पर अब तक ऐसी चीजों को डिस्कवर किया जा चुका है जिसने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरत और तरह तरह के सवालात में डाला हुआ है। मार्स से मिलने वाली पिक्चर्स पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद स्कॉट वेरिंग, जिन्होंने चांद पर स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स को स्पॉट किया था, उनका कहना है कि मार्स पर जरूर कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी मौजूद है और मार्स पर यकीनन जिंदगी भी पाई जाती है। मार्स पर रिसर्च के दौरान स्कॉट वेरिंग्स को यहाँ छोटे छोटे पिरामिड्स, बिल्डिंग्स, फाउंडेशंस, एलियन स्टैचूज, हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स और फ्रोजन फ्लावर्स के साथ साथ किसी जानवर या फिर किसी एलियन की हड्डी भी मिली। मार्स पर क्यूरियोसिटी रोवर के जरिए ली गई एक पिक्चर में स्कॉट वेरिंग ने एक अजीब और यूनिक किस्म के पत्थर को स्पॉट किया जो बिल्कुल जमीन पर मौजूद पिरामिड्स की तरह लग रहा था। स्कॉट वेरिंग ने इस पिरामिड को लेकर ये थ्योरी दी कि ये पिरामिड मार्स पर रहने वाले किसी एलियन ने बनाया है, जिसके बाद मार्स को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आने लगी। जनवरी 2023 में नासा के स्पेसक्राफ्ट MRO ने मार्स पर एक टेडी बियर की पिक्चर को कैप्चर किया था। इस पिक्चर में मार्स की सरफेस पर किसी बियर की शक्ल बनी हुई थी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि शायद ये वहां पर रहने वाले किसी एलियन का आर्ट था। इस पिक्चर को देखकर ये भी लग रहा था कि अगर मार्स पर कोई एलियन मौजूद है तो शायद वो हम इंसानों, हमारी जमीन और इसमें रहने वाले जानवरों के बारे में भी जरूर जानते हैं। 1976 में नासा के स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग 1 ने मार्स की एक हिला देने वाली पिक्चर कैप्चर की थी। इस पिक्चर में मार्स की सरफेस पर एक बहुत बड़े स्टैचू का फेस दिखाई दे रहा था, जिसे देखने पर यह लग रहा था कि शायद ये किसी एलियन का स्टैचू था जो मार्स पर मौजूद मिट्टी में धंसा हुआ है। इस पिक्चर के बारे में नासा का ये कहना था कि ये कोई स्टैचू नहीं बल्कि मार्स की सरफेस पर मौजूद एक पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने की वजह से ये किसी फेस की तरह दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर के चंद अरसे बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और पिक्चर जमीन की तरफ भेजी जिसमें एक हड्डी नुमा चीज मार्स की सरफेस पर पड़ी हुई थी। इस हड्डी को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी छोटे कद के एलियन की हड्डी हो, लेकिन इस हड्डी नुमा चीज के बारे में भी नासा का ये कहना था कि ये सिर्फ मार्स पर मौजूद आम सा पत्थर है जो तेज हवाओं और सैंड स्टॉर्म्स की वजह से किसी हड्डी की तरह बन गया है। 2014 में मार्स रोवर ने रात के वक्त मार्स पर एक अजीब फोटो को कैप्चर किया था जिसमें एक लाइट किसी पहाड़ से निकलती दिखाई दे रही थी जो बिल्कुल किसी UFO की तरह लग रही थी, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं था कि मार्स पर जरूर एलियन पाए जाते हैं। इन पिक्चर्स के अलावा मार्स पर और भी अजीबोगरीब पिक्चर्स कैप्चर की जा चुकी हैं जिनमें तरह तरह के अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मार्स पर बने देखे जा चुके हैं, लेकिन इन तमाम पिक्चर्स के बारे में नासा ने अब तक कोई सीरियस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है। स्कॉट वेरिंग का ये मानना है कि मार्स पर जरूर कोई ना कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है जिसके बारे में हम इंसानों को या तो नासा बेवकूफ बना रहा है और या फिर वो खुद भी अब तक इन चीजों से नावाकिफ है।
ये तो थी चांद और मार्स पर से कैप्चर होने वाली अजीबोगरीब पिक्चर्स। अब बात करते हैं स्पेस में कैप्चर होने वाली मिस्टीरियस पिक्चर्स के बारे में। आज से तकरीबन चंद साल पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 1400 लाइट ईयर दूर स्पेस में एक यूनिक पिक्चर को कैप्चर किया था। इस पिक्चर की खास बात ये थी कि इसमें एक क्वेश्चन मार्क जैसा स्टार बना हुआ था। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये इल्यूजन दो गैलेक्सीज के आपस में टकराने की वजह से दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में दो गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं, जो देखने में किसी क्वेश्चन मार्क की तरह लग रही हैं। लेकिन इस पिक्चर की असल हकीकत क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। 1987 में डेविड गॉडफ्रे नामी एक साइंटिस्ट ने जमीन से 1500 करोड़ किलोमीटर दूर सैटर्न की सरफेस पर एक हेक्सागोन पैटर्न को डिस्कवर किया था। ये पैटर्न सैटर्न के नॉर्थ पोल की तरफ बना हुआ था। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि शायद ये सिर्फ एक नॉर्मल क्लाउड फॉर्मेशन है, लेकिन बाद साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये सैटर्न पर किसी स्टॉर्म की वजह से बना हुआ पैटर्न है। इस हेक्सागोन की खास बात ये थी कि ये पूरे स्पेस में अब तक सिर्फ सैटर्न पर ही बना देखा गया था। साइंटिस्ट ने इससे पहले कभी किसी प्लेनेट या कभी किसी गैलेक्सी में कोई ऐसा हेक्सागोन पैटर्न बना नहीं देखा था। ये पैटर्न 32,000 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ था और एक अंदाजे के मुताबिक 100 किलोमीटर गहरा था, जो आज तक साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। स्पेस में इस वक्त करोड़ों और अरबों किस्म के स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिस बारे में हम इंसान ये सोचते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले हैं। और अगर हम अकेले ही हैं, तो फिर ये अरबों किस्म के स्टार्स और प्लैनेट्स आखिर किस मकसद के लिए हैं? अभी भी स्पेस के बारे में हजारों किस्म की मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो अब तक अनसॉल्व्ड हैं और पिछले कई सालों से साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते आ रहे हैं। अगर आप उन मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं और इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।